तो देखो इकोलॉजी में ये सब नेचर मतलब ये सब एनिमल्स वगैरह इस सब की स्टडी होती है। तो देखो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म मतलब एक सिंगल एनिमल पर्सन मतलब एक सिंगल, और पॉपुलेशन मतलब उन सिंगल का ग्रुप। जैसे एक बंदर पॉपुलेशन हुआ, बहुत सारे बंदर तो वो और पॉपुलेशन। जैसे कि एक सिंगल ये ऑर्गेनिज्म, लेकिन अगर बहुत सारे इंसान मिल जाएंगे तो वो पॉपुलेशन हो जाएगा। और ऐसे अलग अलग सेक्टर के जैसे इंसान हो गए मतलब पूरा एक जेब्रा एलिफेंट, यानी कि अलग अलग लोगों का ग्रुप मिला के कम्युनिटी बन जाएगा। जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स एनिमल्स रहते हो, जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाइमेट हो, उसे हम कहते हैं बायोम। तो इकोलॉजी के बच्चों ये 4 लेवल्स होते हैं। तो ये बायोम हो गया। तो देखो 1 घंटे का वीडियो ऐसे इसलिए तुम 1 घंटे का बनाओ, इसका कोई मतलब नहीं। अगर 20-30 मिनट में ख़त्म कर सकती हो तो ही मतलब है, नहीं तो 1 घंटे का तुम ही बना रहे हो, तो इससे अच्छा ये ही ना देख लें। तो देखो इंडिविजुअल में एक लोग की बात होती है, और वही इंडिविजुअल काफ़ी सारे इंडिविजुअल मिल जाएंगे तो वो एक पॉपुलेशन। देखो इतना एक एक चीज़ अब करके बैठूंगा तो हो चुका, तुम वापस से देख लेना, वैसे भी छोटा ही है, इसलिए मेन फॉर्मूला पे आता है। देखो वाई एक्सिस मेन बता रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मतलब एज होते हैं कि कितना ज़्यादा एज होगा उतना ऊपर होगा, वो वाई एक्सिस पे होता है। और इस एक्सिस पे मतलब इंडिविजुअल्स होते हैं कि कितने सारे इंडिविजुअल्स हैं। और देखो यहाँ पे होता है नॉन रिप्रोड्यूस, यानी कि जो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लो 0 से लेकर 10 साल तक के लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो वो इसमें होंगे। और यहाँ पे जो मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ पे शायद जो बूढ़े हो चुके हैं हम नहीं कर सकते। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने रिप्रोडक्टिव हैं उससे ज़्यादा मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव है, यानी अभी जितने एडल्ट उससे ज़्यादा बच्चे हैं, तो यानी कि इसमें क्योंकि जितने रिप्रोडक्टिव उससे ज़्यादा अभी और बच्चे हैं, और मतलब इसका पॉसिबिलिटी हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी क्योंकि ज़्यादा है। और इसमें जितने रिप्रोडक्टिव यानी कि एडल्ट है उतने ही बच्चे हैं, तो इसमें लगभग बीच में मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, और इसमें घटेगी क्योंकि जितने रिप्रोडक्टिव है उससे कम बच्चे हैं, तो उल्टा ये इसमें घटेगी, और हो सकता है एक समय पे एक्सटिंक्ट भी हो जाए पॉपुलेशन। तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कितना डेंस, जैसे अगर 4 छोटा प्लांट है और भले ही एक ही बड़ा प्लांट है लेकिन वो कितनी डेंसिटी घेर रखा है इस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो रसिया हो गया और इंडिया हो गया, अगर मान लो एक छोटी सी जगह पे 100 पॉपुलेशन है, 100 लोग हैं, और एक बड़ी सी जगह पे 100 लोग हैं, तो क्योंकि मतलब बड़ी जगह है तो अब वहाँ पे जो सिंगल पैर रखेंगे इंसान तो वहाँ पे ज़्यादा वो होगी। तो यही है, कुछ बता रहा हूँ जितना दिमाग में चल रहा है, नहीं तो इतना भी नहीं, मतलब वैसे भी पूरा वीडियो खुद ही देख लेना। अभी 20 मिनट बस ऊपर जो बता रहा हूँ कि वो, नहीं तो खुद ही देख लेना, बताना है क्या मेन फॉर्मूला बताना है। देखो पॉपुलेशन मतलब 2 कैटेगरी में है, मतलब एक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कब बढ़ेगा, एक डिक्रीजिंग पॉपुलेशन कब घटेगा। देखो नेटैलिटी हो गया, यही सब चीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो नेटैलिटी और इमिग्रेशन, देखो इमिग्रेशन का आई पकड़ो, मे आई कमिंग मैन, यानी कि दूसरे जगह से मान लो गांव से शहर की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो माइग्रेट कर रहे हैं, मे आई कमिंग उसी से याद कर, दूसरे के लोग शिफ्ट होते हैं जगह में, तो इसमें पॉपुलेशन बढ़ेगी और इसमें भी बढ़ेगी, और इस दोनों में जो बचा रह गया है वो घटी। देखो इसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एक जगह से लोग एग्जिस्ट मार रहे हैं तो उस जगह में पॉपुलेशन घटेगी। देखो नेटैलिटी होता है नंबर ऑफ बर्थ्स, यानी मेनली कितना बर्थ हो रहा है ये, और ये ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन याद रखने के लिए इतना ही रखो कि कितना बर्थ हो रहा है। और मोर्टेलिटी में कितना डेथ हो रहा है, तो वो वाला पिछला वाला जो था वो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज। और इमिग्रेशन मतलब मे आई कमिंग मैम, यानी कि जैसे आते थे तो एक जगह से दूसरे जगह से लोग आ रहे हैं एक एरिया में, तो वहाँ मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा। और एक जगह से लोग इमिग्रेट मतलब ई का पकड़ो एग्जिस्ट, तो वो इमिग्रेट हो रहे हैं तो वहाँ का पॉपुलेशन घटेगा। तो पॉपुलेशन को जो बढ़ाता है इमिग्रेशन, यानी लोग एक जगह पे आ रहे हैं, और मोर्टलिटी और उस जगह में मतलब कि बर्थ ज़्यादा हो रहा है, और नेटैलिटी में नहीं मतलब ये उल्टा हो गया, मतलब इमिग्रेट मतलब लोग निकल रहे हैं, उल्टा कर लेना छोड़ो।
तो देखो एक फार्मूला देखो, बस यही फार्मूला ही मेन बताऊंगा, नहीं तो बाकी खुद ही इतना छोटा कर दिए 3 घंटे की वीडियो को, और मैं बनाने भी जाऊंगा तो 1 घंटा वैसे ही लगे, इसलिए मेन मेन फार्मूला बस देखो इसका मतलब हुआ एंटी का मतलब हुआ कि देखो इसका मतलब हुआ कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो टाइम टी पे, ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो अभी तक यानी कि पॉपुलेशन ने टाइम टी पे डेवलप, और एक और टी प्लस मतलब कि टी अभी यहाँ मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है अभी तक, मतलब और फिर +1 ईयर यानी कि अभी और 1 साल बाद, +1 का मतलब यही है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी अभी टाइम टी पे है उससे 1 साल और जोड़ दो। छोड़ो भूल जाओ, थोड़ा गलत बोल दिया। देखो इसका मतलब हुआ कि टाइम टी पे यानी जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी है नहीं, आने को ये वाली है कि 1 साल और जुड़ गया उसमें, तो उस 1 साल के अंदर जितना भी बर्थ हुआ है और जितना भी इमिग्रेशन यानी कि लोग आए हैं उस पॉपुलेशन में और जितना बर्थ हुआ है उस 1 साल में, इसको प्लस करेंगे और फिर जो आएगा उसको इससे माइनस करेंगे कि उस पॉपुलेशन में जितना डेथ हुआ है और जितने लोग एग्जिस्ट करके कहीं और गए हैं नौकरी खोजने, लेकिन हम यूज जो है केवल बर्थ और डेट, क्योंकि मेनली यही डिपेंड करता है, ये थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, इसलिए इसे लिमिट्स टेंड्स टू 0 कर देंगे। मेन यही ये समझने के लिए बोला हूँ कि इसलिए बड़ा, इसलिए केवल इसे यूज करेंगे आगे। तो देखो पॉपुलेशन ग्रोथ 3 तरीके से होता है, एक मतलब बहुत मतलब इमीडिएटली जे कर्व यानी कि बहुत तेज़ी से ग्रो होंगी, और एक सिग्निफिकेंटली ग्रो होंगे और फिर एक बार जाके स्टेबल हो जाएंगे, और एक जो है ग्रो होंगे ही नहीं, मतलब ऐसा ही कुछ है। अभी देखो एग्जैक्टली ये नहीं है लेकिन देखो क्या है ये, तो देखो दो, एक एक्सपोनेंशियल जैसा बोला था एकदम जे कर्व में, और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो स्लोली होगा। देखो एक्सपोनेंशियल में जो रिसोर्सेस हैं वो इन्फिनिट यानी कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तभी तो एकदम तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, क्योंकि अगर पॉपुलेशन लगभग रिसोर्सेज अच्छे खासे मात्रा में तभी लोग 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज है, इसलिए गरीबी वाली प्रॉब्लम, ये सब समझने के लिए बोल रहा, नहीं तो ये एग्जाम्पल गलत है। तो वही है कि जब रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी तभी एक्सपोनेंशियल होगी, नहीं तो देखो जैसा अभी तक ये फॉर्मूला पढ़े थे उससे और आगे बढ़ते हैं। देखो जैसा कि बोले थे ये लगभग छोटा है इसलिए इसे हटा के मेनली हम बी और डी को लेंगे, तो देखो इसको कुछ इधर आगे हो गए पीछे ले जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो मेन छोड़ो। देखो डेरिवेशन और इसमें उतना नहीं अभी समझेंगे, पहले दिन बाद में समझेंगे, टाइम मिलेगा तो मेन अभी इस सब शब्द का क्या मतलब है वो समझेंगे। तो देखो रेट ऑफ change of population density is equal to number of birth minus number of death। अब देखो उसी को थोड़ा और मतलब वो आगे करो तो वही बी को छोटा बी कर दोगे तो मतलब कि बर्थ रेट अब ये डिनोट करेगा और ये डेथ रेट डिनोट करेगा। देखो बैक यार, जैसे कि हम सिंगल चिक कितना पूरा पॉपुलेशन में कितना 30 ठो मुर्गी पैदा हुए हैं, लेकिन हम 30 की बात नहीं करेंगे, एक सिंगल मुर्गी ने कितना पैदा किया कुछ इस तरीके से, तो 0.3% आ जाता। तो पीछे इधर देखोगे तो वही है कि तो हम सिंगल डिनोट करते हैं इसमें कि सिंगल का कितना हो रहा है, इसीलिए सिंगल को नहीं हमें मतलब कि वो करना है, तो हमें बर्थ रेट जो है ये सिंगल का बताता है, इनटू कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो उस पॉपुलेशन में है, तो ओवरऑल आएगा। ऐसा ही कुछ है, मतलब सही से नहीं समझ आया, फ्यूचर में रिकॉर्ड करना भी टाइम नहीं है। देखो ये छोटा भी बर्थ रेट डेथ रेट है, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ बर्थ की बात करोगे, ये बड़ा भी छोटा भी ये टोटल नंबर बताता है, तो उसको जब ये एक का बताता है क्योंकि बर्थ रेट है डेथ रेट है, तो उसको इंटू कर दोगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन जो बोले थे, तो वो एक समझ जाओ डिवाइड हो जाएगा, जो टोटल मान लो 10 है या 100 मान लो तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल 100 लोग हैं, तो बस समझ गए, इतना भी डीप में नहीं जाना। तो इसको इंटू में एन लिख दो, मतलब दोनों से इंटू में क्योंकि ब्रैकेट में, और ये बस आगे लगाने के लिए अब छोटे बी और बड़ा डी को ये भी लिख सकते हैं, तो भाई ये छोड़ो। और इसमें बी पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो मतलब कि बर्थ ज़्यादा हो रहा है डेट से, तभी तो एक्सपोनेंशियल है, इसीलिए ये पॉजिटिव में है बी।
और इसको एक हम अल्फ़ाबेट या तो कह सकते हैं जैसे x की वैल्यू से उसको इसको किसी को डिनोट करते हैं, वैसे इसको हम r की वैल्यू से डिनोट कर देंगे। तो देखो अब इसको मतलब अभी तो मतलब ये डेरिवेट करता है कि ये कैसे आया, तो उसके लिए देखो अब डेरिवेट करो इसे, इसको डेरिवेट करोगे तो ये मतलब कि r इधर, अरे मतलब कि हाँ ये टी इधर चला जाएगा और ये n जो है इधर आ जाएगा और r अपना वहीं पे रहेगा। तो dt इधर आ गया तो इधर dt हो गया और n इधर, तो नीचे अब इसको डेरिवेट कर दो और उधर t है तो t मतलब 0 से लेकर t टाइम तक कितना हुआ और इसमें भी 0 से लेकर t, मतलब इसको अपनी तरह से डिवाइड करना है इसमें, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा कुछ ln जो कि मतलब एडू मंत्रा भी ln से वगैरह करते हैं, तो फिजिक्स वाला तरह से करना, ये थोड़ा कुछ अलग अपने तरीके से करना। हाँ तो एट टाइम टी जब 0 सेकेंड है यानी कि 0 सेकेंड पे एक क्या होगी, 0 सेकेंड है तो अभी मूवी नहीं किया ग्राफ, तो 0 सेकेंड पे 0 ही होगी यानी एंड नॉट होगा। और एक टी टाइम पे कभी भी एक टी टाइम पे कितना क्या होगा, एक टी टाइम पे एन की वैल्यू एन से लेकर उस टी टाइम तक यानी एन टी होगा और 0 पे 0, समझ रहे हो। तो देखो इसको ऐसे ऐसे करोगे तो जैसे ये है इसमें आर टी आएगा और फिर आर 0 से माइनस होगा तो आर टी केवल बचेगा और इधर अपना कर लेना फिजिक्स वाला। अब देखो इसके आगे से लोगैरिथम भी आना चाहिए तब होगा। ज्यादा ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, कैसा एक्सप्रेशन आ गया है। ये एक्सप्रेशन बता रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम। देखो अब एक टाइम टी पे पॉपुलेशन यानी किसी भी टाइम टी पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, 0 मतलब इनिशियली जो पॉपुलेशन डेंसिटी था इनटू e टू द पावर, यानी कि इनिशियल के कंपैरिजन में आगे वाला डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या था, या नॉट का मतलब ये है rt मतलब जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो e टू द पावर rt, t तो मान लो दूर, तो जैसे जैसे ई की वैल्यू बढ़ेगी तो ये इससे और डिवाइड होगा, तो अरे मतलब इंटू होगा तो और बढ़ेगा, जितना मतलब 3 की जगह 6 रहेगा और फिर 6 पे ये जो भी पावर लगेगा इंटू तो 4 भाई ना होगा चौगुना होगा, बट ये पूरी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी e टू द पावर rt के फैक्टर में ये बढ़ता रहेगा। यानी कि पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है, ये जो ग्रोथ कर्व हमको मिलेगा ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व मिलेगा जैसा कि हमको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो मैथमेटिकली अब आपको पता चल गया कि y तो ये इस वजह से ये थोड़ा ई की पावर आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इसीलिए ये बढ़ रहा है, तो बस थोड़ा सी इधर और समझ में नहीं है लेकिन छोड़ो आज कर लेंगे। तो देखो अभी तक हमने 3 फार्मूला पढ़ा, एक ये सबसे पहले इसमें b माइनस डी की जगह दूसरे वाले में हमने r रख दिया था तो r इंटू 1, और ये देखो r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन मतलब है, और ये फिर तीसरा अभी जो निकला है एंड नॉट ई की पावर, और ये तीनों फॉर्म देखो इस तीनों के बेस पे किस किस तरह का 3 तरह का मतलब ग्राफ बनेगा, देखो कैसे। तो देखो अगर तो b यानी कि जो b यानी कि बर्थ जो है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अगर वो ज़्यादा है डेथ से, तो जो है ये हमारा r है पॉजिटिव। देखो सिंपल सी बात है भाई, बर्थ ज़्यादा हो रहा है तो मतलब कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वही है r पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर देखो मतलब कि अब r पॉजिटिव है तो इसमें अब r पॉजिटिव है तो अब मल्टीप्लाई होगा, तो क्योंकि r पॉजिटिव है इसलिए ज़्यादा आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, समझ रहे हो ना। b क्योंकि बड़ा है यानी कि बर्थ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा पॉपुलेशन में आएंगी तो r भी ज़्यादा होगा, और r जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो बहुत जल्दी क्योंकि इंटू हो रहा है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा। और अगर बर्थ से ज़्यादा डेथ है यानी ज़्यादा लोग मर रहे हैं, देखो सिंपल है भाई, अब ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो अब ये आर निगेटिव में आएगा, तो ज़्यादातर देखो सिंपल सी कॉमन सेंस है, ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो धीरे धीरे करके होगा, क्योंकि धीरे धीरे होगा, समझ रहे हो। तो वो जो है एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अब धीरे धीरे लोग मतलब कि डेथ रेट ज़्यादा है तो एक समय पे वो पॉपुलेशन ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें कहने का मतलब यही है कि मतलब ये निगेटिव में है तो ये भी निगेटिव होगा, तो और ये पावर जब निगेटिव से इंटू होगा तो वो कम होता रहेगा और एक समय पे आके धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है। अब देखो अब तीसरे केस में ये ना तो मतलब इंक्रीज हुआ है बर्थ मतलब न तो डिक्रीज हुआ, कहने का मतलब ये अगर 4 बच्चे पैदा हुए थे तो 4 मरे भी, तो न तो इंक्रीज हुआ न तो डिक्रीज, तो b इज इक्वल टू डी है, तो b इज इक्वल टू डी है यानी कि r 0 होगा क्योंकि एक को न तो मतलब कह सकते हैं पैदा हुए ना तो मरे, इसलिए अब ये e की पावर r जो है 0 होगा और किसी भी की पावर 0 1 होता है वालों, तो इसका मतलब यही होगा कि मतलब एंड नॉट मतलब जितनी पहले पॉपुलेशन थी उसकी 1 से इंटू होगी तो पहले इतनी पॉपुलेशन होगी, तो इस केस में वही स्टेबल होगा पॉपुलेशन। और देखो इस वाले में जब इसमें मतलब माइनस हो रहा था कम तो एंड नॉट यानी जितनी पहले पॉपुलेशन थी उसमें से जो है
पॉपुलेशन गिर रही है तो इंटू होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, और इस वाले में ऊपर वाले के एंड नॉट में ये जो है ई की पावर मतलब बढ़ रही थी, तो पहले वाले पॉपुलेशन से बढ़ेगी तो वो मतलब कि और बढ़ जाएगी। देखो ये कितना, इसको समझते हुए हम समझ बनाते चल रहे हैं। नॉट को भी देखो डिलीट कर दी, तो देखो ये सब तब पॉसिबल है जब इन्फिनिटी या लगभग रिसोर्सेज है, तो अब ये वाला चीज़ पॉसिबल है, लेकिन इन्फिनिटी तो नहीं है, यही सच है। तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ अब यूज होगा। बोले थे 2 तरह का ग्रोथ पढ़ रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल जिसमें 3 तरह का साथ से पढ़ा, और एक लॉजिस्टिक पढ़ेंगे। देखो जिसमें जितने तरह के पढ़ते हैं, इसमें रिसोर्स लगभग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा था, और इसमें लिमिटेड रिसोर्स हैं जो कि रियलिटी है। तो देखो इसमें मान लो लिमिटेड, मान लो कि 100 चिप्स का पैकेट है, तो सबसे पहले तो अगर मान लो बहुत सारे सबको मतलब कोई भी आ सकता है, तो अगर मान लो तो 1 2 3 हज़ार आ जाएंगे तो वैसे ही कमी पड़ जाएगी। लेकिन मान लो लिमिटेड लोगों को भी बुलाते हो तो मान लो 300 आते हैं तो भी केवल 100 ही पैकेट तो है, तो भी केवल 100 ही लोग को जाएगा। तो यही है कि एक पर्टिकुलर जगह मतलब मान लो बत्तख का अपना एक इन्वायरमेंट होता है, इंसान का अपना होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट में कितना रिसोर्स है, कितने, या तो कह सकते हैं लिमिटेड रिसोर्स हैं कि वो अपने कितने मतलब बत्तख इंसान कितने लोगों को वो सपोर्ट, मतलब रिसोर्स 3 है और लोग 5 है, तो वही है कि कितना रिसोर्स है कि कितने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसे ही कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट अ हैबिटेट कैन सपोर्ट बेस्ड ऑन इट्स रिसोर्सेज। कितना रिसोर्सेज है उस हैबिटेट में, उसके बेसिस पर वो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता है उसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अगर 100 चिप्स के पैकेट है तो एट द मैक्स हम 100 ही लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, राइट? तो ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी। तो इसका मतलब है जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बातें होती है। पहला, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दूसरा, रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज होने लगता है जैसे ही वो पॉपुलेशन अपनी कैरिंग कैपेसिटी को रीच कर जाता है। मतलब जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी मतलब वो उसका मैक्सिमम है, उससे ज्यादा लोगों को वो नहीं रख सकता है। तो इसका मतलब क्या है? उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स उस पॉपुलेशन में नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैरिंग कैपेसिटी जैसे ही पास आएगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उसका डिक्रीज होने लगेगा, राइट? तो इसका मतलब जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ जो है, हमारा प्लॉट जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से काफी अलग दिखने वाला है। तो जैसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो समझ रहे हो ना, जैसे ही मतलब कि मीट करेगा जितना मतलब रिसोर्स है और जितने लोग हैं, फिर उसके बाद पॉपुलेशन डिक्रीज होता जाएगा। देखो शुरू में जो थोड़ा 2 ग्राफ बताए थे ना, वो थोड़ा मतलब एक जे कर्व एक ऐसे वाला बताया था, वो थोड़ा कुछ गलत बता दिए थे, और फिर ऐसे करके छूट गया तो वो गलत था, इसलिए उसे छोड़ो, अभी रिप्स नहीं करूँगा, बस छोड़ो। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में जैसा था, क्योंकि उसमें रिसोर्स इन्फिनिटी कह सकते हैं था, इसलिए रिसोर्स पे हमारी पॉपुलेशन डिपेंड नहीं कर रही थी कि बढ़ रही थी, बढ़ेगी कि तीनों, वो तीनों चीज़ जो भी ग्राफ पढ़ के आए वो रिसोर्स की वजह से वो बढ़ी, या तो फिर कह सकते हैं घटी या स्टेबल नहीं हुई थी, नहीं वो डेथ रेट, अरे बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से हुई थी। कितना बर्थ रेट हो रहा है, कितना डेथ रेट, वहाँ रिसोर्स नहीं की वजह से नहीं, समझ रहे हो, ज़्यादा बोल। लेकिन अब इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट के साथ लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो पहले फॉर्मूला था उसमें अब कैरिंग कैपेसिटी भी इंटू होगा कि रिसोर्स कितना है, यही कैरिंग कैपेसिटी, मतलब ये जो इंटू ऐड करेंगे वो वही है कि कैरिंग कैपेसिटी कितना है, रिसोर्स कितना है उस पर्टिकुलर हैबिटेट में। तो देखो के मतलब है अब इसमें का एक देखो डेरिवेट नहीं करते हैं, लेकिन एक एक चीज़ का मतलब तो समझ ही लो एटलीस्ट। तो देखो के का मतलब है कि कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, वही एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, मान लो बत्तख का है तो बत्तख का, या तो इंसान का है तो इंसान का ग्रुप है, तो एनिमल का है तो मान लो शरीर का, मतलब उन सब मतलब उस पर्टिकुलर हैबिटेट का कितना रिसोर्स है उसी को मतलब कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। और ये कैरिंग कैपेसिटी है कि कितना कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब और जो है इस कैरिंग और के माइनस एन का मतलब क्या होगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी है पर्टिकुलर हैबिटेट में उसमें से माइनस कर दो जितने, देखो के वही है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है हमारे मतलब रिसोर्स है, तो कह सकते हैं कैरिंग का मैक्सिमम लिमिट, और एन मतलब कि हमारा अभी जो है एन है कि अभी कि कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी, अभी कितना पॉपुलेशन है डेंसिटी में, जो बोला था अभी वो पढ़ा था वहाँ को भी इसमें कि एक छोटे जगह में 100 लोग हैं और बड़े से जगह में 100, तो डिफरेंट होता, तो वही है कि कितना कह सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी है, और ये वो कि कितना अभी मैक्सिमम लिमिट है रिसोर्स का। तो इस दोनों को माइनस करोगे तो क्या पता चलेगा कि अब देखो क्या पता चलेगा इस दोनों को, देखो एक है कि कितना अभी मैक्सिमम
रिसोर्स है उसमें से माइनस कर दोगे जितना रिसोर्स यूज कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि कितना रिसोर्स अभी और बचा है, जो कि फ्यूचर में अगर पॉपुलेशन बढ़ती है जो कि इस पर डिपेंड करेगी तो वो यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? ये है कि मतलब कि जब माइनस करोगे कि जितना रिसोर्स मैक्सिमम है और जितना भी यूज कर रहे हैं तो जितना बचा रह जाएगा जो कि फ्यूचर जनरेशन यूज करेगी वो, यानी जो बर्थ रेट तक है। अब अगर हम बात करें k माइनस n डिवाइडेड बाई k, ये क्या बता रहा है? वेरी क्लियरली इट इज टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शन, मतलब कितने हम और ऐड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी दैट इज अवेलेबल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। देखो इसका ना कुछ हम डेरिवेशन कर, तो देखो ये एक साइंटिस्ट ने दिया था और ये इक्वेशन बता रहा है कि एक सिग्मॉइड कर्व यानी कि इस तरह का मिलेगा जिसमें पहले धीरे धीरे मतलब बढ़ रहा था, फिर तेज़ी से बढ़ा, लेकिन फिर रिसोर्स लिमिट होने की वजह से फिर लिमिटेशन आ गई। तो देखो सिंपल सा पहला समझ बनाओ कि पहले स्लो ग्रो हो रहा था, फिर तेज़ी से हुआ और फिर रिसोर्स कह सकते हैं ख़त्म हो जाने तो लिमिट हो जाने की वजह से अब स्टेशनरी हो जाएगा। यही है, यहाँ पे स्लो हुआ था फिर तेज़ी से हुआ फिर रिसोर्स की लिमिट होने की वजह से रुक जाएगा। तो देखो ये स्लो है तो देखो इसमें क्या होगा कि dN/dt जो है dN/dt वही है कि इधर इस वाले एक्सिस पे n है और इस वाले एक्सिस पे t है, तो इसकी वजह से देखो पॉजिटिव अब इस केस में भी होगा, पॉजिटिव इस केस में भी होगा, लेकिन इस वाले में ये एन और टी देखो तो ग्राफ एन और टी का स्लो गया है तो ये स्लो होगा। और इसमें जो है dN/d और इस वाले केस में देखो पॉजिटिव तो है ही, पॉजिटिव दोनों में, बस इसमें ज़्यादा है इसीलिए इसमें ज़्यादा हुआ। तो देखो इस केस में मतलब n जो तो n की वैल्यू k से कम है, यानी कि लोग जो हैं मतलब कि इधर कैरिंग कैपेसिटी यानी रिसोर्स जो है रिसोर्स से कम लोग हैं, तो यानी कि रिसोर्स ज़्यादा है तो फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है इस दोनों केस में। वही है कि लोग से कम है रिसोर्स से, तो यानी कि रिसोर्स बचा है तो इसलिए फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। और ये लोग n है और ये रिसोर्स के वही सिंपल में ऊपर करने के लिए। हाँ तो देखो अबे यार मादर, तो देखो इसमें के की वैल्यू ज़्यादा यानी कि रिसोर्स ज़्यादा है, तो देखो इसमें यानी कि के यानी ज़्यादा यानी रिसोर्स ज़्यादा है, एन यानी जितने लोग हैं तो यहाँ रिसोर्स ज़्यादा है तो इसलिए पॉजिटिव में ये पूरा ऊपर है तो इंटू होके ये पूरी चीज़ पॉजिटिव में आएगी, तो यानी कि वही है। तो ये पॉजिटिव है तो मतलब dN/dt पॉजिटिव है यानी कि रिसोर्स है तो इस वजह से dN/dt इस इक्वेशन के मुताबिक ये पूरी चीज पॉजिटिव है, जिस वजह से dN/dt पॉजिटिव है। चूंकि n की वैल्यू k से कम है इस वजह से dN/dt जो है लैग फेज और लॉग फेज में पॉजिटिव है। चूंकि पॉजिटिव है उसीलिए ग्रोथ है। अब कहीं पे dN/dt की वैल्यू कम है तो स्लो ग्रोथ है, कहीं पे ज्यादा है तो रैपिड ग्रोथ है, बट ग्रोथ है। ठीक है, अब जैसे ही हम स्टेशनरी फेज तो ये कम होगा तो स्लो ग्रोथ होगा, वही ज़्यादा होगा पॉजिटिव यानी ज़्यादा रिसोर्स होगा तो ज़्यादा ग्रो होगा, कम होगा ये पॉजिटिव तो कम ग्रोथ होगा। और इस केस में देखो मतलब कि इसमें के यानी जितना रिसोर्स है उतना ही पॉपुलेशन है, तो रिसोर्स माइनस पॉपुलेशन तो जीरो हो जाएगा और ये जीरो होकर पूरा इंटू होगा तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा तो रिसोर्स मतलब कि वो होने की वजह से सब स्टेशनरी हो जाएगा। क्या हुआ, k माइनस n जीरो हो गया, पूरी चीज जीरो हो गई। तो यानी कि स्टेशनरी फेज में क्या हो गया, स्टेशनरी फेज पे पहुंचते ही k की वैल्यू n के बराबर हो जाती है, यानी कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी को रीच कर जाता है। जैसे ही k की वैल्यू n के बराबर हो गई तो आपकी इक्वेशन में क्या हुआ, k माइनस n जीरो हो गया तो पूरी चीज जीरो हो गई। तो यानी कि स्टेशनरी फेज में क्या हो गया, dN/dt जो है ये जीरो के बराबर हो गई। जैसे ही dN/dt जीरो हो गई, स्लोप जीरो हो गया, इसका मतलब हमारा ये जो लाइन है ये कैसा लाइन हो गया, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो यहाँ पर स्लोप हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि देयर इज नो ग्रोथ एट ऑल, कैरिंग कैपेसिटी इज रीच्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज्ड। ग्रोथ रेट पॉजिटिव नहीं रहा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट धीरे धीरे जीरो की तरफ आ गया, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो अब इन चेंजेस की वजह से ओवरऑल हमारा जो कर्व हमें मिला दैट इज अ सिग्मॉइड कर्व, और जिसके अंदर ये तीन डिफरेंट और जैसे जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट मतलब कि मतलब ये मतलब वो बढ़ता जाएगा तो रिसोर्स लिमिट है तो बर्थ ज़्यादा होगा तो रिसोर्स लिमिट है तो इसलिए घटता जाएगा, और डेथ होगा तब तो और जल्दी घटेगा, शायद नहीं घटेगा, डेथ होगा तो बढ़ेगा क्योंकि रिसोर्स ज़्यादा हो जाएगा।